हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम पढ़े थे मध्यकालीन इतिहास और उसमें हम देख रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पूछे गए उनको हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको आप देख लीजिए। वहाँ पे मैंने गुलाम वंश, खिलजी वंश, इन सब के बारे में और यहाँ पे जो जो शासक हुए हैं जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, फर्रुख सियर, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से क्वेश्चन कर चुके हैं जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ पे देख रहे थे तुगलक वंश और यहाँ पे हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ लिए हैं और आज हमको पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो फ्रेंड्स, सीढ़ियों से जो लकड़ी का छत गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पे हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बाद फिर यहाँ पे कौन शासक बनता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शासक बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इनका जो है ये मतलब कार्यकाल कब से कब तक था? 1325 से 1351 ईस्वी तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो फ्रेंड्स 1325 ईस्वी में। इसको आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? फ्रेंड्स, इनका जो वास्तविक नाम था यानी इनका जो मूल नाम था वो था जूना खान। क्या था? जूना खान। जूना या फिर कभी कभी हम क्या बोलते हैं? जौना। जौना, जूना या फिर जौना खान। तो इसको आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा गयासुद्दीन तुगलक ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था? यहाँ पे हमारा क्या है? गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था? यानी जब गयासुद्दीन तुगलक का शासन काल था उस समय में युवराज जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो इन्होंने इनको कौन सी उपाधि दी थी? यानी गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक को कौन सी उपाधि दी थी? तो ये था फ्रेंड्स उलूग खान। क्या था? उलूग खान। तो इसको आप ध्यान रखना। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? जौना खान। और गयासुद्दीन तुगलक ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? उलूग खान। और गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी मलिक। इसको आप ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था यानी किस चीज में निपुण था मोहम्मद बिन तुगलक? तो फ्रेंड्स, ये संगीत में निपुण था। ये देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो वो कौन था? तो वो था फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक। ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो है ये दिल्ली की सल्तनत का शासक था। तो इसको आप ध्यान रखना। ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक थे फ्रेंड्स मौलाना गयासुद्दीन। तो इसको आप ध्यान रखना, मौलाना गयासुद्दीन। नेक्स्ट है हमारा मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनके बारे में जो जो भी पॉइंट है उसको आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? तो ये था फ्रेंड्स 23 प्रांतों में। इसको आप ध्यान रखना। फिर यहाँ पे है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो फ्रेंड्स दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी कहाँ पे है? अब महाराष्ट्र में, जिसका नाम क्या हो गया है? दौलताबाद। तो इसको आप ध्यान रखना। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी चेंज की थी। और इन्हीं को इतिहास का पागल भी बोला जाता है। यानी इतिहास का सबसे ज़्यादा पागल शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कोई सा भी अपने माइंड में सोच लेते थे रूल और उसको अप्लाई कर देते थे। वो क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे। ये देखिए फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना। फिर यहाँ पे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? मैंने अभी आपको बताया देवगिरी का नाम दौलताबाद हो गया है, जो कि अभी भी इसका नाम यही है। तो फ्रेंड्स देखिए दौलताबाद है कहाँ पे? कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो दौलताबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में।
किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की? या तो दिल्ली से दौलताबाद पूछे या दिल्ली से देवगिरी पूछे, दोनों ही मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि वही देवगिरी जो है उसी को दौलताबाद बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित किया था? एक तो हमसे पूछते हैं कि ये मतलब दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली किसने किया था, तो वो तो मोहम्मद बिन तुगलक हो गए। लेकिन यहाँ पे कभी कभी डेट भी पूछा जाता है कि दिल्ली से दौलताबाद कब किया था, तो फ्रेंड्स 1327 ईस्वी में। और फिर यहाँ पे ऐसे पूछते हैं कि दौलताबाद से दिल्ली कब किया था, तो वो था फ्रेंड्स 1335 ईस्वी में। तो आप दोनों याद रखना। अगर आप जैसे देखिए, दिल्ली सल्तनत था तो राजधानी तो सबसे पहले दिल्ली ही थी, लेकिन फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, दिल्ली से दौलताबाद कर दिया। तो कब किया? 1327 ईस्वी में किया। और फिर दौलताबाद से दिल्ली कर दिया, कब किया? 1335 ईस्वी में किया। तो इसको आप डेट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः यानी फिर से अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरित किया, तो ये हो गया 1335 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? तो ये तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि हम इसको 3-4 टाइप से पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली जो भी राजधानी थी उसको दौलताबाद स्थानांतरित कर दिए थे। उसके बाद फिर से दौलताबाद से दिल्ली कर दिए थे। तो इसको आप ध्यान रखना, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। दौलताबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। दौलताबाद का पहले नाम क्या था? देवगिरी था। तो ये सब आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, ये यूपी पीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक में ही हम देखते हैं कि वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप है? यानी ये किसके समीप है? तो ये है फ्रेंड्स औरंगाबाद। औरंगाबाद भी कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में। दौलताबाद औरंगाबाद दोनों ही महाराष्ट्र में है, और दौलताबाद औरंगाबाद के पास में ही है ऐसे। तो इसको आप ध्यान रखना। ये देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, किस इतिहासकार ने कहा दौलताबाद मोहम्मद की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था? क्योंकि इतिहास का पागल किसे बोला जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे देखिए, दौलताबाद मोहम्मद की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था, ये किसने कहा? किस इतिहासकार ने कहा? तो ये थे फ्रेंड्स लेन पूल। क्या? लेन पूल, इन्होंने बोला था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? यानी विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है? तो ये था फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक। जब भी कोई भी इंसान कुछ भी बिना सोचे समझे काम करेगा, उसको विरोध करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो विरोधाभासों का मिश्रण किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो इसको आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को तो विरोधाभासों का मिश्रण कहा? तो ये फ्रेंड्स एल्फिंस्टन। क्या? एल्फिंस्टन। एक क्वेश्चन हो गया कि किसको बोला जाता है विरोधाभासों का मिश्रण, किसको बोला जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। विरोधाभासों का मिश्रण किसने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक को? एल्फिंस्टन ने। इसको आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा है? तो इनको पागल सुल्तान कहने वाले कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान बोला है। तो फ्रेंड्स, ये सब आप ध्यान रखना। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।